नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम निम्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है। सवाल नंबर 2, रोटी गोल क्यों बनाई जाती है। सवाल नंबर 3, वाहन की प्लेट पर AF क्यों लिखते हैं। सवाल नंबर 4, जेसीबी का रंग पीला क्यों होता है। सवाल नंबर 5, अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 6, लड़कियां बेवफा क्यों होती हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। अगर आपको कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है। दोस्तों, आप लोगों ने नीली या लाल बत्ती लगी हुई सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस वर्ड उल्टा क्यों लिखा होता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एम्बुलेंस के सारे साइन बाकी गाड़ियों से अलग होते हैं, जैसे कि उसके ऊपर नीली या लाल बत्ती होती है और वह सायरन बजाती जाती है ताकि लोग देखकर यह समझ जाएं कि यह एम्बुलेंस है और उसको रास्ता दें, ताकि उसमें जो मरीज है उसको टाइम पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसी तरह उसके ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा हुआ होता है वह भी एक साइन होता है। अगर आप मिरर से बैक में देखते हैं और आपके पीछे एम्बुलेंस होती है तो उस पर लिखा हुआ शब्द आपको सीधा दिखाई पड़ता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है। इसी तरह एम्बुलेंस वर्ड का उल्टा लिखा होना भी एक साइन होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एम्बुलेंस पर उल्टा वर्ड क्यों लिखा हुआ होता है। सवाल नंबर 2, रोटी गोल क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, वास्तव में रोटी को गोल बनाया नहीं जाता, वह गोल बन जाती है। आप उसे चौकोर बनाना चाहो तो भी नहीं बनेगी। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी बनती है, वो एक अलग बात है। किसी भी चीज को गोल बनाने में सबसे कम मेहनत लगती है, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कम ऊर्जा लगती है। दरअसल गोल रोटी बनाने के लिए हर दिशा में एक सा बल लगाना पड़ता है, जो कि बहुत आसान होता है। वहीं कोई अन्य आकार देने में विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अगर रोटी को किसी भी आकार में बनाना हो तो उसके लिए आटे का लोही भी उसी आकार में बनाना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए कि क्या आसान है, गोल लोही बनाना या चौकोर। अगर मशीन में भी चौकोर रोटी बनाए तो उसके लिए खास किस्म की मशीन बनानी पड़ेगी और उसमें भी संदेह है कि चौकोर रोटी बन पाएगी। तो कहने का मतलब है कि गोल रोटी कम मेहनत व आसानी से बन जाती है, तो इसलिए रोटी को गोल बनाया जाता है। सवाल नंबर 3, वाहन की प्लेट पर AF क्यों लिखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत नए और पुराने वाहनों का पंजीकृत होना चाहिए। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जब भी कोई गाड़ी दुपहिया, तिपहिया या चार पहिया आज जब शोरूम से निकलती है तो उसको एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है। यदि किसी गाड़ी को टेम्परेरी नंबर नहीं दिया जाता है तो उसकी नंबर प्लेट पर AF लिखा जाता है। AF का मतलब होता है अप्लाइड फॉर। इसका मतलब यह है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता तब तक उसको नंबर प्लेट पर AF लिखने की छूट दी जाती है। लेकिन आप AF लिखी नंबर प्लेट की गाड़ी को एक सप्ताह से अधिक तक चलाते हैं तो ऐसा करना गैर कानूनी है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अधिकारी के द्वारा AF लिखने की सुविधा सिर्फ उस अवधि तक के लिए दी जाती है जब तक कि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद भी आप अपना गाड़ी पर AF लिख के चलाते हो तो ये गैर कानूनी होगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गाड़ियों की नंबर प्लेट पर AF क्यों लिखते हैं। सवाल नंबर 4, जेसीबी का रंग पीला क्यों होता है। दोस्तों, जेसीबी मशीन को तो आप सभी ने देखा होगा। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल दुनिया में लगभग हर जगह किया जाता है, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आखिर यह जेसीबी मशीन पीले ही रंग की क्यों होती है। अगर नहीं जानते तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि जेसीबी का रंग पीला क्यों होता है। जेसीबी दुनिया की पहली ऐसी मशीन है जो बिना नाम के साल 1945 में लॉन्च की गई थी। इस मशीन को बनाने वाले कई सारे लोगों ने इस मशीन को नाम देने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी अच्छा नाम नहीं मिल पाने के कारण इसके निर्माणकर्ता जोसेफ साइरल के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 1948 में जेसीबी की कंपनी के अंदर सिर्फ 6 लोग काम करते थे, लेकिन आज के समय में दुनिया भर में लगभग 11,000 कर्मचारी हैं जो इस कंपनी के लिए काम करते हैं। शुरुआत में जेसीबी मशीन का कलर सफेद और लाल हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका रंग बदलकर पीला कर दिया गया। हालांकि इसको यह तर्क भी दिया जाता है कि इसका रंग ऐसा है कि जो आपको आसानी से दिख जाता है, फिर चाहे दिन हो या रात हो। इससे लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है, इसलिए जेसीबी का रंग पीला होता है। सवाल नंबर 5, अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अगरबत्ती का प्रचलन प्राचीन काल से ही जारी है। प्रारंभ में अगरबत्ती की जगह धूप का प्रचलन था। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं घर में अगरबत्ती जलाने के 5 फायदों के बारे में। नंबर 1, अगरबत्ती जलाने के 2 प्रयोजन हैं। पहला यह है कि देवताओं के समक्ष अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करना, और दूसरा यह है कि घर में सुगंध को फैलाना जिससे मन शांति महसूस करे। नंबर 2, कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। विशेष प्रकार की सुगंध से मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश हो जाता है। इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। नंबर 3, कहते हैं कि इससे घर के लड़ाई झगड़े और पितृ दोष का भी शमन हो जाता है और घर में शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, यदि आपको किसी भी प्रकार का तनाव है या चिंता है तो घर में विशेष प्रकार की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाएं, इससे रात में अच्छी नींद भी आती है। नंबर 5, कहते हैं कि अगरबत्ती लगाने से दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं और व्यक्ति को उनसे मदद मिलती है। सवाल नंबर 6, लड़कियां बेवफा क्यों होती हैं? दरअसल दोस्तों, आज की डेट में कपल्स के बीच प्यार होना आम बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान हो गया है उस प्यार से छुटकारा पाना। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्रेकअप के बाद लड़के गर्लफ्रेंड की यादों को दूर करने के लिए उसके सारे मैसेज, फोटो, ईमेल, नंबर आज सब डिलीट कर देते हैं। लेकिन ब्रेकअप होने की वजह भी लड़कियां को ही माना जाता है। अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जिनमें लड़कियां लड़कों को ब्रेकअप करने के लिए मजबूर कर देती हैं। एक सर्वे में बताया गया है कि आखिर लड़कियां कब और क्यों बेवफा हो जाती हैं। सर्वे के दौरान ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि रिलेशनशिप में पुरुष का व्यवहार काफी मायने रखता है। सर्वे में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपने पार्टनर को धोखा दिया है, तो इस पर उनका जवाब एक जैसा ही रहा। कुछ महिलाओं का कहना था कि अगर उसका पार्टनर उनकी देखभाल ठीक तरीके से करता है तो धोखे की संभावना कम हो जाती है। वहीं अगर वो उनकी इज्जत नहीं करता है तो फिर महिलाएं बेवफा होने में गुरेज नहीं करती हैं।